हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। साल 2025 में एक बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ, अभी के समय में आप देखोगे मोदी जी एक बहुत बड़ी खुशखबरी पूरे 150 करोड़ भारतीयों को दे दिए हैं। जीएसटी के दरों में कटौती कर दी गई है। अगर आप भी बाइक लवर हो, कार लवर हो, ऑटोमोबाइल लवर हो, आपको भी गाड़ी खरीदनी है, वो भी दिवाली धनतेरस के समय, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि अभी जीएसटी जो है वो 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। अब ये 28% से घटाकर 18% क्या सभी गाड़ियों में कर दिया गया है, क्या सिर्फ कार में ही दिया है या बाइक में दिया है, आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अपने शहर के सभी शोरूम में जाएंगे, सभी डीलरशिप में जाएंगे और वहां पर आपको बताएंगे कि कौन से बाइक पे, कौन से कार पे कितना रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, कितना जीएसटी घटाया गया है, अप्रॉक्स डिस्काउंट कितना होगा, और ये रूल 22 सितंबर 2025 से लागू होना है। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो आपको अगले दिन डीलरशिप पर जाकर अगर आप डिस्काउंट मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो होगा इनका वो अगले 22 सितंबर के बाद से, अगर आप गाड़ी परचेज करते हो अगले 22 सितंबर के बाद से आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप ये ऑफर का लाभ उठा सकते हो और ये जीएसटी को बचा सकते हो। तो फिलहाल ये वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कौन से गाड़ियों पर कितना रुपए तक का आपको बचत हो सकता है। तो देखो जी, अगर आप कोई भी बाइक परचेज करना चाहते हो वो भी 18% जीएसटी देकर, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। जी हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या है मैं बताता हूं आपको। अगर आपको परचेज करना है 22 सितंबर के बाद कोई भी बाइक, अगर 350 सीसी से नीचे का बाइक आप खरीदते हो ना, जैसे सीसी हो जाता है, स्प्लेंडर में आप देखोगे तो 97 सीसी आएगा, आप इसके अलावा हीरो एक्सट्रीम में जाओगे तो 125 सीसी आएगा, इससे थोड़ा सा प्रीमियम जाओगे तो एक्सट्रीम 160 आर आएगा, उसके बाद 250 आर आता है। तो वो सभी बाइक आप जब खरीदोगे तो आपका जो जीएसटी लगता है 28% का जो आप जीएसटी देते हो, वो जीएसटी अब घटाकर 18% कर दिया गया है। लेकिन वहीं अभी मैं हीरो के शोरूम में खड़ा हूं और हीरो के शोरूम से अगर आपको हीरो की मैवरिक चाहिए या हीरो की हार्ले डेविडसन X440 चाहिए तो उसमें आपको रेट कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ा दिया गया है 28% जीएसटी से लेकर। अब इसका जो जीएसटी दर जो नया आया है ये लगभग 40% आ गया, यानी 12% इसका जो रेट है वो बढ़ गया। सपोज 2 लाख का गाड़ी है, 2 लाख की गाड़ी में 12% और आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो, इतना रेट बढ़ गया है अगर मैं बात करूं हीरो की शोरूम में। इसके अलावा हीरो के शोरूम में जब आप आते हो तो आपको सिर्फ एक ही गाड़ी नहीं मिलता है। अभी आप देखोगे हीरो की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा भी अवेलेबल है। अब पूछोगे कि भैया वीडा में क्या कुछ डिस्काउंट है, तो जी नहीं। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा प्रमोट कर रही है, इसलिए अभी जो इसका जीएसटी लगता है वो 5% जीएसटी लगता है। और 22 तारीख के बाद भी जो अपडेट हुई है जीएसटी में, इसमें आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो रेट है वो 5% पे रहकर ही 5% पे रहा है। मतलब जीएसटी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। आप सिर्फ पेट्रोल बाइक खरीदते हो, 350 सीसी से नीचे का बाइक खरीदते हो तो आपको जीएसटी 28% से घटाकर 18% हो गया है, और 350 सीसी से ऊपर का बाइक अगर आप खरीदते हो तो 28% जीएसटी से लेकर बढ़कर अब हो गया 12% और जीएसटी बढ़ गया 40% हो गया है। तो बाइक खरीदने वालों के लिए यह जानकारी। बाकी 22 तारीख के बाद मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा कि कौन से गाड़ी पे कितना रेट कम हुआ, पहले कितना रेट था, कितना अभी कम हुआ, कितना का बचत हुआ। यह अभी ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, जब डेटा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं, कार के बारे में बताते हैं, ट्रैक्टर के बारे में बताते हैं और कमर्शियल व्हीकल पिकअप के बारे में बताते हैं कि उसके जीएसटी दरों में क्या कुछ हुआ है। देखो जी, अगर बात करें टीवीएस की बाइक और स्कूटर पे अगले 22 सितंबर से जीएसटी का रेट कम हुआ है तो कितना रेट हो जाएगा, तो ये चीज़ अभी आपको कोई नहीं बताएगा कि कौन से गाड़ियों पे कितना रेट कम हुआ है और कितना फाइनल प्राइस आता है। लेकिन अगर आप 22 सितंबर के बाद से कोई भी बाइक स्कूटर खरीदते हो, वो भी 350 सीसी से नीचे का खरीदते हो, तो आपको 10% का जीएसटी में डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 10% आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इससे गाड़ी का एक शोरूम प्राइस पर असर पड़ेगा। जैसे सपोज अभी एक एग्जाम्पल मैं सेट करके दिखाया था, अभी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर सपोज मैं अपाची परचेज करा, ठीक है, अब अपाची का जो सिंगल डिस्क है इसका एक शोरूम कीमत पड़ता है 1,24,390 रुपीज़। ठीक, अब इसमें से 10% जीएसटी को आप माइनस कर दोगे एक शोरूम कीमत से, तो इसका जो नया रेट निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा लगभग 1,11,951 रुपीज़। यानी जीएसटी जो 10% कम हो रहा है उससे आपका मोटा मोटी एक अपाची खरीदने पे 12 से 13 हजार रुपए तक का डिस्काउंट हो रहा है। तो ये हो गया टीवीएस के सेक्शन में। अगर आप टीवीएस की अंडर 350 सीसी की कोई भी बाइक स्कूटर मोपेड परचेज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अब आपको 28% से जीएसटी बढ़ाकर 40% तक कहाँ मिलने वाला है वो भी मैं आपको चलता हूँ बताता हूँ। अब मैं आ गया हूँ होंडा के डीलरशिप पे।
होंडा के डीलरशिप पे आने के बाद पता चलता है कि भाई इनके यहाँ भी सेम टू सेम जीएसटी वाला कंडीशन है कि अगर आप 350 सीसी से ऊपर का बाइक परचेज करते हो तो आपको जीएसटी जो है पहले 28% देना होता था, अब 22 तारीख के बाद आपको 40% जीएसटी देना होगा। लेकिन 350 से नीचे का कोई भी बाइक स्कूटर आप परचेज कर लो, अब आपको जो जीएसटी पहले 28% देना था, अब आपको 22 सितंबर के बाद सिर्फ और सिर्फ 18% जीएसटी देना होगा। जैसे सपोज मान के चलते हैं ये होंडा की CB 125 बाइक है हॉर्नेट में, ठीक है। अभी इसका एक शोरूम कीमत हम लोग सपोज मान के चलते हैं 1 लाख रुपया है। अब 1 लाख रुपया में वो जीएसटी जो है 28% इंक्लूड करके 1 लाख रुपया है, लेकिन अब इसका जो जीएसटी होगा वो 18% होगा, और जब 18% होगा तो इसमें कुछ अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिलेगा। देखो जी, बजाज के शोरूम में आने के बाद पता चलता है कि भैया इनके यहाँ का जो NS 400 सीसी का जो बाइक है इसका रेट बढ़ गया है। पहले ये लोग अपनी बाइक का रेट कम रखे थे, मतलब 28% जीएसटी लेते थे, लेकिन जब से ये जीएसटी का जो स्लैब चेंज हुआ है ना, उसके बाद से NS 400 की अगर आप बजाज के शोरूम से बाइक परचेज करते हो तो आपको 40% तक का जीएसटी रेट देना होगा। लेकिन खुशखबरी की बात तो ये है कि N160 जो सबसे ज़्यादा सेल होती है, आप इस बाइक को अगर 22 सितंबर 2025 के बाद परचेज करोगे तो अभी इसका जो एक शोरूम कीमत है उसमें ना 10% और कम हो जाएगा। यानी मान कर चलो कि आप N160 की अगर ये बाइक आप खरीदते हो वो भी 22 सितंबर के बाद, तो आपको मोटा मोटी इस बाइक पे 16 से 17 हज़ार रुपये तक आप के बच सकते हैं। तो जीएसटी का स्लैब आप आसान भाषा में समझ जाइए, 350 सीसी से नीचे की बाइक मतलब आपका बाइक का एक शोरूम कीमत कम हो जाएगा और आपका जीएसटी जो है वो 28% देकर अब 18% ही लगेगा। तो ये था बजाज शोरूम का डिटेल। तो यामाहा के शोरूम में, और यामाहा के शोरूम में भैया जो सबसे बड़ी सीसी की गाड़ी होती है वो होती है 155 सीसी। चाहे आप MT-15 खरीदो, MT-03 खरीदो या फिर यामाहा की R15 खरीदो, यहाँ पे आपको सिर्फ 155 सीसी की बाइक मिलेगी। और रूल क्या है कि आपके पास 350 सीसी से नीचे की जितनी भी बाइक होंगी उसमें जीएसटी जो है वो 28% से कम करके 18% कर दिया गया है। तो सपोज मान के चलो कि ये हमारे सामने FZ की सीरीज़ लगी हुई है, ठीक है, या फिर R15 मान कर चलो। R15 का जो कीमत है ये 2,35,000 रुपये के आसपास कीमत आता है। तो 2,35,000 ऑन रोड हो गया, लेकिन एक शोरूम कीमत जो भी है, एक शोरूम कीमत में अभी का जो प्रेजेंट एक शोरूम कीमत है उससे आप 10% जो है वो माइनस कर सकते हो। यानी आप इस यामाहा के R15 को खरीद कर या फिर FZ50 को खरीद कर आप अपने आराम से नहीं तो 18 से 19 हज़ार रुपये बचा सकते हो अगर आप 22 सितंबर के बाद गाड़ी परचेज करते हो। तो ये था सीन भाई यामाहा के शोरूम का। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है कि भैया गाड़ियां तो बहुत देखा, रेट वाइट का आपको बहुत देखा कि कम होगा बढ़ेगा, लेकिन बहुत लोग क्या सोचते हैं कि भैया रॉयल एनफील्ड में क्या सीन है, क्योंकि ये कहते हैं कि 350 सीसी से नीचे की बाइक का जो रेट है वो 28% जीएसटी हटाकर ये 18% पे कर दिया है। लेकिन 350 सीसी की बाइक का क्या सीन है, ये तो न्यूज़ में आया, ऑफिशियली जो न्यूज़ रिलीज हुआ है जिसमें आया 350 सीसी से नीचे, मतलब ये तो एग्जैक्ट 350 है। तो जो बीच में बच गया ना लगभग 350 सीसी की बाइक, जिसमें आप देखोगे रॉयल एनफील्ड में जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक होती है वो 350 सीसी की ही होती है। चाहे क्लासिक ले लो, चाहे मीटियोर ले लो, हंटर ले लो, कुछ भी ले लो, 350 सीसी की बाइक की सेल सबसे ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे 28% जीएसटी को हटाकर 18% कर दिया गया है। रेट कम हुआ है, अब एग्जैक्ट कितना रेट कम हुआ है ये आपको पता चलेगा 22 सितंबर के बाद। लेकिन वही बात करें बुलेट शोरूम में आने के बाद एक और चीज़ क्या होता है कि आपको चाहिए शॉटगन चाहिए 650, GT चाहिए, इसके अलावा इंटरसेप्टर चाहिए। तो 350 सीसी से ऊपर तक की जितनी भी बाइकें हैं उसका जो जीएसटी है वो 28% से बढ़ाकर 12% और बढ़ा दिया गया है, अब 40% कर दिया गया है। तो अगर आपको भी ये GT VT वगैरह कुछ खरीदना हो ना 350 सीसी से ऊपर तक की बाइक, तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है कि आप अगले 22 सितंबर 2025 से पहले खरीद लेना, नहीं तो आपको 28% की जगह पे 40% का जीएसटी देना होगा। और अगर 350 सीसी की बाइक खरीदनी है तो आप इसको 22 सितंबर के बाद खरीदना। बाकी एग्जैक्ट इस बुलेट का कितना ऑन रोड प्राइस हुआ, एक शोरूम प्राइस में कितना डिस्काउंट हुआ, वो एग्जैक्ट जानकारी मैं आपको 22 सितंबर के बाद दूंगा। और अब आते हैं कमर्शियल सेक्टर में। तो कमर्शियल सेक्टर में आप देखोगे कि जीएसटी का जब से स्लैब चेंज हुआ है ना, आप देखोगे ट्रैक्टर की भी रेट में भी काफ़ी कमी हुई है।
पहले क्या होता था कि पहले ये लोग ट्रैक्टर पे लगभग 12% के आसपास जीएसटी लगता था, यानी उस गाड़ी का जो रेट था वो बढ़ गया होता, ठीक। लेकिन जब से ये जीएसटी में बदलाव हुए हैं, अब आप ट्रैक्टर, कोई भी ट्रैक्टर खरीदो, 1800 सीसी के नीचे का ट्रैक्टर खरीदोगे तो आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। साथ ही साथ ट्रैक्टर का भी कोई भी पार्ट्स हो या ऑटो पार्ट्स, जितने भी कमर्शियल सेक्टर की गाड़ियां होती हैं, सभी के ऑटो पार्ट्स में भी जो आपको जीएसटी लगते थे वो भी अब सिर्फ और सिर्फ 5% ही लगेंगे। तो अब कमर्शियल गाड़ी खरीदना हो या कार खरीदना हो या बाइक खरीदना हो, जीएसटी का ये रूल जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो फिलहाल ये ट्रैक्टर का जो 12% पहले जीएसटी आप देते थे, 22 सितंबर 2025 के बाद अगर गाड़ी खरीदोगे तो अब आपको सिर्फ 5% ही जीएसटी देना होगा, बस।